तो आज का सेशन पूरी तरीके से जाता है फीमेल के लिए, फीमेल इश्यूज के लिए। तो आज हम फीमेल इश्यूज की बात करेंगे और वो क्या क्या इश्यूज हैं जो एक फीमेल की लाइफ में आते हैं, ये हम आज के सेशन में देखेंगे, समझेंगे और उनके सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। क्योंकि केवल प्रॉब्लम का होना ये सबके लिए कॉमन है। प्रॉब्लम तो सबको पता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। तो उनके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करें। ठीक है। पहली बात तो ये है कि हर उम्र में, यानी कि हर एज में अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं। प्रॉब्लम्स भी जो आती हैं वो अलग अलग एज की वजह से आती हैं। और हमारी लाइफस्टाइल 100% डिपेंड करती है, सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफस्टाइल। ठीक है। कई तरीके के इश्यूज हो सकते हैं और वो अलग अलग एज पे भी डिपेंड करते हैं। इनमें से हम कुछ इश्यूज की, जो कॉमन इश्यूज हैं और जो ज्यादातर हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, सर्कल में देखने को मिलते हैं। ठीक है। पहले लिखिए इश्यूज और आज की डेट मेंशन करेंगे। आज क्या, कौन सी डेट है? 20th, 20 सितंबर। अभी केवल 3 दिन रह गए हैं भाई वेट देने के लिए। आज का दिन भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग है। 20, 21, 22, 23, 4 लिख लीजिए। 4 days आर लेफ्ट ओनली। 24 तारीख को हम फाइनल वेट लेंगे। ठीक है। सबसे पहला इश्यूज देखिए, हॉर्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज। हॉर्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज। हॉर्मोन्स और रिप्रोडक्टिव मतलब जो प्रजनन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनको बोलते हैं। अब उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपके इरेगुलर पीरियड्स, आपकी अनियमित माहवारी, आपका हर महीने डेली टाइम पर, डेट पर पीरियड्स नहीं आते। सबसे पहला बड़ा इशू है ये आजकल मतलब सोसाइटी में इतना सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। दूसरा लिखिए पीसीओडी, पीसीओएस डिसऑर्डर। नेक्स्ट लिखिए सीवियर पीरियड पेन। बहुत ज्यादा आजकल छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होते हैं। ये नॉर्मल नहीं है। पीरियड्स में अनवांटेड अननेसेसरी पेन होना नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब जिनको प्रेगनेंसी में होने वाली समस्याएं, आने प्रेगनेंसी से पहले आने वाली समस्याएं, जिनकी वजह से एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट लिखेंगे मेनोपॉज सिम्टम्स। मेनोपॉज समझते हैं सभी। एक एज के बाद, 50 के बाद, 55 के बाद जब पीरियड्स अपने आप नेचुरल वे में बंद होते हैं उसको मेनोपॉज कंडीशन कहते हैं। जिसमें क्या क्या हम हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस मीन्स बॉडी में आराम, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी लगती है, एसी में भी बैठे बैठे पसीना आने लगता है। इसको बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। ये मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। मूड स्विंग्स, कभी भी एकदम गुस्सा आ जाना, कभी भी चिड़चिड़ापन हो जाना और नींद ना आना। जब ये वाला मेनोपॉज वाला टाइम आता है तो ये सारे सिम्टम्स एक लेडी में देखने को मिलते हैं नॉर्मल। दूसरा लिखेंगे प्रेगनेंसी इश्यूज। अब ये किस किस वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी में इश्यू किस किस वजह से आते हैं? प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस किस किस वजह से आते हैं? बीपी अगर नॉर्मल नहीं है, बीपी फ्लक्चुएट करता है, हाई है कभी लो है। और मैंने जब डायबिटीज का सेशन लिया था तब आपको एक बताया था, जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। अगर वो प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं। एनीमिया यानी कि खून की कमी, बॉडी में ब्लड की अगर कमी है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में इश्यू आ सकते हैं। एक सेकेंड, आप लोग सब कैमरे के सामने आ जाइए प्लीज, क्योंकि ये जैसे ये सारी चीजें ना बहुत जरूरी हैं। आप लोग नहीं लिखोगे ना तो ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आपको, आपकी फैमिली में जिस जिसको हो रही है ना, आप अवेयरनेस नहीं दे पाओगे। ठीक है। तो जो लोग सामने नहीं है वो प्लीज सामने आ जाइए, और जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट लिखेंगे, ये हमारे 2 पॉइंट्स हो चुके हैं अभी तक। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जनरल
हेल्थ इश्यूज जो फीमेल में जनरली देखने को मिलते हैं, वो वाले हेल्थ इश्यूज कौन से होते हैं? थायराइड, थायराइड प्रॉब्लम जैसे हाइपोथायराइडिज्म, अधिकतर मैक्सिमम फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें वेट नेचुरली बढ़ने लगता है। ठीक है, थायराइड के सेशन में हमने आपको क्लियरली समझाई है ये सारी चीजें। एनीमिया यानी कि जिसमें खून की कमी होने लगती है, क्योंकि बहुत कॉमन है, क्योंकि पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते, तो या फिर ज्यादा फ्लो रहता है, तो उसकी वजह से बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम यानी कि खून की कमी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। विटामिन डी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी है, और B12 की कमी इतनी कॉमन हो गई है कि जब भी कोई रिपोर्ट कराता है B12 की कमी 100% रिपोर्ट्स में आता ही है। नेक्स्ट लिखिए बोन हेल्थ। बोन हेल्थ में हमारा आता है ऑस्टियोपोरोस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी इसकी वजह से होती है। एंड अनदर इशू, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई। यूटीआई आप सब लोगों ने सुना होगा ना, यूरिन इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे ब्रेस्ट लम्स। ब्रेस्ट लम्स यानी कि फीमेल ब्रेस्ट में ब्रेस्ट लम्स हो जाते हैं छोटे छोटे, जिनकी वजह से कैंसर होने का भी रिस्क रहता है। नेक्स्ट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ जिसके सिम्टम्स क्या है? एंजाइटी होने लगती है आपको, बेचैनी हर जगह, कभी भी आप हैप्पी फील नहीं करते किसी भी जगह। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जब आप घर का काम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। जैसे आप देखते होंगे कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें खाना बनाने में भी स्ट्रेस आता है, घर के छोटे छोटे कामों में स्ट्रेस आता है, कहीं जाना हो तो रेडी होने में, तैयार होने में भी स्ट्रेस होता है, और कहीं यहाँ जाना है, अभी क्या कपड़े पहनने हैं, क्या मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये छोटी छोटी से सिम्टम्स हैं। ये भी एक तरीके की स्ट्रेस है। हम सोचते हैं ना, खाना बनाने किचन में जाते हैं समझ में नहीं आता क्या बनाए, रोज रोज यही नाटक है, आज डिनर में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, ये सब कुछ स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। हम सोचते हैं यार ये तो कॉमन इश्यूज है, कॉमन नहीं है, ये सब स्ट्रेस के इश्यूज में काउंट होता है। मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स, कभी आप खुश हो, कभी एकदम से ही गुस्सा हो रहे हो, बहुत तेज हो जाते हो गुस्सा, बच्चों पे बार बार चिड़चिड़ाने लगते हो, हाथ भी उठाने लगते हो, तो ये सब उनके मेंटल और इमोशनल हेल्थ हेल्थ के सिम्टम्स हैं। एंड बॉडी इमेजेस इश्यू। बॉडी इमेजेस इश्यूज क्या होते हैं? जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें लगता है अरे यार हमारी बॉडी कैसी हो गई है, हम शेप में नहीं है, हमारा यहाँ से मोटा हो गया है, ये मोटा हो गया है, या हमारे बैक में फैट ज्यादा है, या फिर जो पतले होते हैं, मतलब आप अपनी बॉडी से खुश नहीं, अपने आप को देख के खुश नहीं, इसे बोलते हैं बॉडी इमेजेस इश्यूज। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड इश्यूज। लाइफ स्टाइल रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं? हम यहाँ पर हर रोज आपको लाइफस्टाइल चेंज कराने के लिए क्यों मोटिवेट करते हैं? क्योंकि हर प्रॉब्लम जो शुरू होती है ना, वो लाइफस्टाइल खराब होने से ही होती है। जैसे देर से सोना, है ना, देर से सोना और देर तक सोते रहना, दोनों ही चीजें हैं। रात को देर से सोना सोना और सुबह देर तक सोते ही रहना, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, जब मिले जो जो मिले हम खा रहे हैं, रात को 12 बजे 11 बजे हम खा रहे हैं, ये लाइफस्टाइल खराब होने की इशू है। हम किसी भी तरीके का कोई योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज नहीं करते, इवन घर से बाहर निकल के वॉक भी नहीं करती, वो तो कितना इजी है, वो भी नहीं करते। ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम्स की, ये जो लाइफस्टाइल की छोटी छोटी सी इश्यूज हैं, इनकी वजह से बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आप ओबेसिटी, मोटापे की तरफ बढ़ने लगते हो, दिन पे दिन आप ओवरवेट होने लगते हो, धीरे धीरे आपकी बॉडी का शेप चेंज होने लगता है। फिर उसकी वजह से स्ट्रेस आता है, क्योंकि आपके पुराने कपड़े आपको नहीं आते, पुराने कपड़े नहीं आते तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, अरे यार ये भी टाइट हो गया। कपड़ा टाइट नहीं होता, हम मोटे हो जाते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जब हमारी लाइफस्टाइल खराब होती है तो हमारी स्किन डे बाय डे डल होने लगती है, फाइन लाइंस आने लगती हैं, पिगमेंटेशन होने लगता है।
एक्ने एक्ने होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है। और ये स्किन से रिलेटेड इश्यूज जो अधिकतर होते हैं वो पीसीओएस एंड पीसीओडी की वजह से होते हैं, जो आजकल आम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बच्चियों को भी देखने में मिल रही है। लाइफस्टाइल डिसीजेस होने का खतरा रहता है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, ये सारी बॉडी में आने लगती हैं। तो आप बिल्कुल ही अनइवन दिखने लगते हो, हर जगह से अनइवन। और फिर यही आपका एक स्ट्रेस डिप्रेशन का भी कारण बन जाता है। सो चीयर्स एवरीवन। और लिख रहे हैं आप सब? नोट्स बना रहे हैं प्रॉपरली? जस्ट अ सेकंड। मैंने अभी 5 मेन प्रॉब्लम्स बताई हैं। कौन बताना चाहेगा कि मैंने कौन कौन सी 5 मेन प्रॉब्लम बताई हैं, जो आप जिसने आप में से सारी प्रॉब्लम्स लिखी हैं? किसने लिखी है? पता चल जाएगा। नहीं लिखी? किसी ने भी नहीं लिखी? लीना मैम ने लिखी है, सुनीता मैम ने लिखी है, श्वेता मैम ने लिखी है। ओके, चलिए श्वेता मैम आप बताइए कि कौन सी मेन 5 प्रॉब्लम्स बताएंगे। मैं आपने पहले बताया हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव, पीसीओडी, पीसीओएस, जनरल हेल्थ इश्यूज, बोन हेल्थ, ब्रेस्ट लम्प, मेंटल इमोशनल हेल्थ, बॉडी इमेजेस इश्यूज। ओके, और किसी ने नहीं लिखा? थैंक यू सो मच श्वेता मैम। देखो ऐसे करोगे तो फिर सेशन का क्या फायदा, इस सेशन के बाद सारी चीजें माइंड से निकल जाएंगी। फिर आप ना अपनी हेल्प कर पाओगे ना किसी और को बता पाओगे, क्या फायदा बताइए। चलो मेरा काम बताने का है। आप कितना सीखना चाहते हो, कितना अपना लाइफ को चेंज करना चाहते हो, ये आपका इश्यू है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समझदारी है। ओके चलो आगे बात करते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, सबको पता है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स किस किस एज के अकॉर्डिंग आती हैं, एक बार उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। क्योंकि हर एज में ना अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं। सबसे पहले हम टीन एज से स्टार्ट करेंगे। टीन एज हमारी होती है 13 से लेकर 19 तक। ये तो आप समझते हैं ना, टीन एज हमारी स्टार्ट होती है बच्चों में 13, 13 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक, वो टीन एज कहलाती है। अब इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या हो सकती हैं इस एज के बच्चियों को। जैसे सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है इस एज में वो होती है पीरियड से रिलेटेड। पीरियड से रिलेटेड, पहले तो पीरियड्स रेगुलर नहीं है, दूसरा पीरियड्स में बहुत पेन होता है। ठीक है, कभी कभी पीरियड्स बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी लिखिए, ये भी पीरियड से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं पीसीओडी या पीसीओएस की शुरुआत इस एज से ही होना शुरू होती है। इसके इसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, वजन बढ़ने लगता है। और जब ये प्रॉब्लम्स एक फीमेल में क्रिएट होती है तो उसकी वजह से ना मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, चेहरे पर बाल आने लगते हैं, फेस पर बाल आने लगते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस की निशानियां हैं ये। खून की कमी, जब पीरियड्स बैलेंस नहीं है तो खून की कमी होगी। बॉडी इमेजेस इश्यूज मैंने आपको बताए, एंड स्पेशली जब ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम निखर कर आती है सामने वो होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन। कई बार बच्चियां डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, एक कमरे में बंद होकर रहना शुरू कर देती हैं, घर वालों के साथ बात नहीं करती, बाहर निकलना पसंद नहीं करती। ऐसी छोटे छोटे इश्यूज इतने बड़े बन जाते हैं, वो कब डिप्रेशन में आ जाती हैं फैमिली मेंबर्स को पता भी नहीं चलता। ठीक है। दूसरा एक जो एज होती है वो होती है 20 से 35 साल, यानी कि 20 से 35। वो हमारा होता है रिप्रोडक्टिव एक टाइम, प्रजनन काल भी जिसे बोल सकते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी इसमें, फर्टिलिटीज इश्यूज होते हैं, यानी कि गर्भ धारण करने में जो समस्याएं आती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं। मिस कैरेजेस हो जाते हैं, मिस कैरेजेस का खतरा रहता है, वो इस एज में ही अधिकतर होने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे फैमिली प्लानिंग से जुड़ी हुई समस्याएं। जब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएंगी तो फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी।
नेक्स्ट लिखेंगे पीसीओएस एंड थायराइड और इनकी वजह से वजन और पीरियड की गड़बड़ी, ये इस एज में भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट लिखिए यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट लिखेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होना, पोषक तत्वों की कमी होना, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगती हैं। स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स, पिगमेंटेशन एंड हेयर फॉल, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एज में हो सकती है। इनका कोई ये नहीं है कि केवल टीन एज में होंगी या 50 साल के बाद ही होंगी, ये किसी भी एज में हो सकती है अगर आपकी बॉडी में एक अच्छा पोषक तत्व वाला खाना नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट एज ग्रुप जो आता है 35 से 45 तक। ये नेक्स्ट हमारा एज ग्रुप है जिसको हम मीडियम एज भी बोलते हैं, 35 to 45। इसमें क्या क्या इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। पीरियड्स जो होते हैं उनमें बहुत या तो एक्सट्रीम वाली ब्लीडिंग हो सकती है या फिर ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाए, ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। फाइब्रॉइड्स और सिस्ट आजकल बहुत कॉमन चल रहा है ये प्रॉब्लम। अगर हम मजाक में इसको लेके चलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि आजकल ट्रेंड में है। होता है ना ट्रेंड में आजकल रील्स होती हैं, बट आजकल फीमेल्स के लिए ये ट्रेंड में चल रहा है, फाइब्रॉइड्स एंड सिस्ट। नेक्स्ट देखिए थायराइड की वजह से मेटाबॉलिज्म लो होना, मेटाबॉलिज्म लो होता है तो वेट अपने आप बढ़ने लगता है और प्रेगनेंसी में रिस्क होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट लिखेंगे लाइफस्टाइल डिसीजेस होने का खतरा रहता है, जैसे कि बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, ये बीमारियां नहीं हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल के गड़बड़ होने की वजह से होना शुरू हो जाती है। और इन सब का एक रिजल्ट होता है मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन। जब ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं तो एंड रिजल्ट क्या आता है, डिप्रेशन, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेज है, एज ग्रुप है, वो है 45+ वालों के लिए। और 45+ वालों के लिए जो इश्यूज क्रिएट होते हैं वो होते हैं मेनोपॉज के सिम्टम्स। मेनोपॉज एंड उसके बाद में जो जो चीजें होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। पहले आता है मेनोपॉज का सिम्टम्स, जैसे फ्लैट हॉट फ्लैशेस होते हैं, बॉडी हीट होने लगती है, मूड स्विंग्स, नींद की समस्या, ये सब मैंने आपको बताया, ये मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। एंड ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमजोर होना, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, और हार्ट इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस आपको होने लगती हैं। वो हार्ट इश्यूज का एक और रीजन होता है जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क रहता है। एंड नेक्स्ट लिखेंगे मेमोरी इशू, आप छोटी छोटी सी चीजों को रख कर भूल जाते हो, आपको ब्रेन फॉगिंग होना शुरू हो जाती है। ब्रेन फॉगिंग कहते हैं आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आप किसी से बात भी कर रहे हो सपोज, तो आप कोई भी सेंटेंस बोलने वाले होते हो और फिर आप कहते हो अरे यार मैं तो भूल गई क्या बोलने वाली थी। आप छोटा छोटा सा सामान रख के भूल जाते हो, चाबियां रख के भूल जाते हो, आप चश्मे रख के भूल जाते हो, फिर आप ढूंढते हो, आप फ्रिज के सामने जाते हो, फ्रिज खोलते हो, फिर भूल जाते हो कि मैंने किस लिए फ्रिज खोला था। होता है किसी के साथ ऐसा? ऐसे वेव करके दिखाइए मुझे, वेव करके दिखाइए ऐसा। ऐसा होता है किसी के संग ब्रेन फॉगिंग, आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हो, रख के भूल जाते हो। दीपिका मैम बोल रही हैं, दीपिका गोयल मैम, लीना मैम, नुपुर मैम। ब्रेन हेल्थ खाना शुरू करो भाई, ब्रेन हेल्थ। चलो न्यूट्रिशन के बारे में तो अभी बात करेंगे। नेक्स्ट लिखिए
और बहुत ही डेंजरस इशू वो होता है यूरिनरी लीकेज। यूरिनरी लीकेज का मतलब होता है कि हम अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते। हमारा जो ब्लैडर है वो इतना ज्यादा वीक होने लगता है कि हम यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते। जैसे हमें टॉयलेट जाना है और हम 1 मिनट का रुक भी उसको रोक नहीं पाते, और वो धीरे धीरे लीकेज आपको फील होने लगता है। आपने सुना है ये प्रॉब्लम, सुनी हुई है? तो ये भी एक 45+ वालों को हो सकती है। और ये जो हमारे ऑर्गन्स की कैपेसिटी होती है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे यूरिन का जो ब्लैडर होता है जिसके अंदर यूरिन होल्ड करता है, उसकी कैपेसिटी अगर धीरे धीरे कम हो गई, वो वीक होने लग गया, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। आप खड़े हुए हो, आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, आप वेट नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं बाहर हो, कितना एम्बेरसमेंट फील होगा उस समय, होगा ना? तो ये प्रॉब्लम्स अधिकतर हमारे ऑर्गन्स क्यों वीक होते हैं? जब हमारी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होती है, उनको पूर्ण रूप से अच्छा खाना नहीं मिलता, और आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे अनहेल्दी होते चले जाते हैं, वीक होने चले जाते हैं। डायबिटीज भी इसका एक मुख्य कारण है। डायबिटीज धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन्स को कमजोर करती चली जाती है। तो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम्स भी 45+ वालों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम एक अलग चीज पे बात करेंगे। यस। अच्छा, हर एज में अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो हर एज में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके भी हैं। पहला मुख्य कारण लिखिए, हर एज वालों को जाता है। वो टीनेज वालों को भी जाता है, वो 35+ वालों को भी जाता है, वो 45+ वालों को भी जाता है, वो सबको जाता है। वो होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब अपने 5 to 6 पिलर्स: वाटर, न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज, एंड नेक्स्ट क्या बचा? मेंटल हेल्थ। ठीक है। आप इन 5-6 चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप हर एज में खूबसूरत, ब्यूटीफुल, स्वस्थ, सुंदर दिख सकते हो। हमेशा बैलेंस डाइट हर एज के लिए, हर एज के लिए। इसमें मैंने नोट्स जो बनाए वो मैंने हर एज के लिए अलग अलग बताया। अगर हर एज के लिए अलग अलग बताऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझो कि हमें अपने 5 पिलर्स पर जिंदगी भर काम करना है। अगर हम अपने 5 पिलर्स पर जिंदगी भर लाइफ टाइम काम करते हैं तो हम लाइफ टाइम अपने सारे इश्यूज को अपने से दूर भगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे। अब ये सारी प्रॉब्लम्स होना तो कॉमन है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स होती क्यों है? मतलब कौन कौन से न्यूट्रिशन की बेसिक नीड है हमारी बॉडी को? क्योंकि जब हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कमी होती है तभी तो प्रॉब्लम आती है। अब आप इसको ऐसे समझो, आपने एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर घर बनवाया, ठीक है, अपनी पसंद का, लेकिन आप उसमें किचन बनवाना भूल गए। क्या वो घर कंप्लीट कहलाएगा? कंप्लीट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्योंकि किचन एक हमारे घर का हार्ट होता है, हार्ट। 90% टाइम हम फीमेल का किचन में जाता है। हम सुबह उठकर सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं, फिर उसके बाद किचन में जाते हैं। होता है ना ऐसा? और आई थिंक वॉशरूम में जाने से पहले भी किचन में जाते हैं, क्योंकि वॉशरूम बाद में जाते हैं, पहले गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी कहाँ से आएगा? किचन से आएगा। तो वो घर कंप्लीट होगा? नहीं होगा। ऐसे ही आपने सारी चीजें बनवा ली, घर में मंदिर नहीं बनवाया, क्या वो घर कंप्लीट होगा? नहीं होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी है। बॉडी हमारा एक पूरा घर है, बड़ा सा। तो उसके हर एरिया का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने बेडरूम को अच्छा रखते हो, आप लिविंग रूम को, जहां सब कोई भी आता है, मेहमान आता है, वहां बैठते हैं, वहां पर हम प्रॉपर साफ सफाई रखते हैं। ठीक है। किचन को हम अपना बहुत अच्छे से साफ रखते हैं, हर एरिया का हम ध्यान रखते हैं, अपना वॉशरूम बहुत साफ रखने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने घर को तो बहुत सुंदर बना के रखते हो, लेकिन जो आपका सबसे बड़ा घर है, ये शरीर जो भगवान ने बहुत ही मतलब प्राइसलेस आपको दिया है, उसका ध्यान रखना भूल जाते हैं। और उसका ध्यान रखने के लिए हमें क्या क्या न्यूट्रिशन की जरूरत होगी वो हम लिखें। ठीक है।
कुछ अब जरूरी न्यूट्रिशन जो हर एज में जरूरी होते हैं, पहला लिखिए आयरन, IRON, आयरन। महिलाओं में जब पीरियड्स का इश्यू आता है तो आयरन की कमी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एनीमिया यानी कि खून की कमी होना ये कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे खून में ना हीमोग्लोबिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो बनना और कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान, हमेशा टायर्डनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स रहने लग जाती हैं। अब इसका सोर्स क्या है, हमें आयरन कहाँ कहाँ से मिलेगा वो लिखिए। आयरन अगर हमें कंप्लीट करना है अपनी बॉडी में तो वो कहाँ से मिलेगा? हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए हर सीजन में, जैसे पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, ये वाली सब्जियां खाना है हमें। गुड़ खाना है, लेकिन हम वेट लॉस जर्नी में है तो हम गुड़ नहीं खा सकते, ठीक है। उसके लिए हमें अपनी बॉडी में मल्टीविटामिन ऐड करना पड़ेगा, लिखिए मल्टीविटामिन। दालें, सभी तरीके की दालें खाइए। और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है अनार, अनार खाइए। और बीट रूट खाइए, यानी कि पोमेग्रेनेट एंड चुकंदर, बीट रूट। और मल्टीविटामिन जरूर खाना है, क्यों? क्योंकि अगर आप खाना अच्छा खा रहे हो और वो खाने का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो मल्टीविटामिन क्या करती है, जो भी आप खाते हो उसके सारे न्यूट्रिशन को वहां से निकाल के ब्लड में पहुंचाती है और हर न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने की कोशिश करती है, ठीक है। दूसरा न्यूट्रिशन लिखिए कैल्शियम। हड्डियों यानी कि बोन्स और आपके टीथ के लिए मेन न्यूट्रिशन है कैल्शियम। और प्रेगनेंसी में इसकी डबल जरूरत पड़ती है, खासकर प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के टाइम पर। अब इसका सोर्स लिखिए, ये मिलता कहाँ से कैल्शियम? दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम, सोया और ग्रीन वेजिटेबल्स में। लेकिन अगर हम वेट कम कर रहे हैं तो हमें डेयरी प्रोडक्ट की चीजें नहीं खानी है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, दूध से बने हुए दूध, दही, पनीर, ये सब नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ये हाई, इनमें अच्छा फैट होता है, ज्यादा फैट की क्वांटिटी होती है, इसलिए हम वेट लॉस के टाइम पे इनको नहीं खा सकते। इसीलिए आपको अपने न्यूट्रिशन की किट में कैल्शियम ऐड करना है। जो हमारा कैल्शियम आता है वो होता है कैल्शियम प्लस विटामिन डी। इसीलिए आपको विटामिन डी अलग से खाने की जरूरत नहीं पड़ती। विटामिन डी की जरूरत क्यों पड़ती है? जो भी हम कैल्शियम खा रहे हैं वो हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प। तो हर्बल लाइफ का कैल्शियम आप यूज करेंगे जो विटामिन डी के साथ है, ताकि आपकी बॉडी में जितनी भी कैल्शियम की कमी है, और कैल्शियम की कमी अधिकतर 99% जो होती है वो फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती। क्यों? क्योंकि फीमेल में जो कैल्शियम की कमी होती है वो पीरियड्स की वजह से होती है। हर महीने हमारे कैल्शियम हमारी बॉडी में से झड़ता है, इसीलिए 25+, मतलब 25 के बाद हमें कैल्शियम लेना जरूरी है, क्योंकि हम फूड से नहीं ले सकते, हमारे फूड में इतना कैल्शियम है ही नहीं। और जिन फूड में है उनमें फैट भी ज्यादा है। तो अगर हम भर भर के दूध पियेंगे, भर भर के पनीर खाएंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे गोल गोल। तो गोल गोल होना चाहते हो तो भैया खूब सारा पनीर खा लो, ठीक है। या फिर आप कैल्शियम प्लस विटामिन डी खा सकते हैं हर्बल लाइफ का। नेक्स्ट लिखिए विटामिन डी। कैल्शियम के साथ विटामिन डी की बहुत जरूरत है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि खोखली होने लगती हैं, हड्डियां खोखली होने लगती हैं धीरे धीरे, ठीक है। तीसरा न्यूट्रिशन लिखिए फॉलिक एसिड, विटामिन B9। फॉलिक एसिड, विटामिन B9 खासकर प्रेगनेंसी प्लानिंग और शुरुआती प्रेगनेंसी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में विटामिन B9 होना चाहिए, फॉलिक एसिड। नहीं होगा तो प्रेगनेंसी में इश्यूज आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। बेबी के ब्रेन और उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी सेंटर बोन जो होती है, बैकबोन, स्पाइन, उसके डेवलपमेंट में बहुत ही जरूरी एंड नीडेड न्यूट्रिशन है फॉलिक एसिड। अब इसका सोर्स क्या है? हरी सब्जियां, सारी दालें,
ऑरेंज एंड बीटरूट। सोर्स जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए विटामिन B12। B12 की कमी कॉमन है आजकल, हर किसी की बॉडी में B12 की कमी हो रही है। B12 का रोल क्या है, ये क्या करता है हमारी बॉडी में, ये हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारी ब्लड की जितनी भी सेल्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेजिटेरियन महिलाओं में इसकी कमी आम है, महिलाओं में ही नहीं, हर किसी में। जो हम वेजिटेरियन है उसमें B12 हमारे खाने में होता ही नहीं है। अब इसका सोर्स भी वही है, दूध, दही, एग, फिशेस, क्योंकि ये वेजिटेरियन लोगों के फूड में नहीं होता तो ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के फूड में ज्यादा होता है, यानी कि नॉन वेज में ज्यादा होता है, और हम तो नॉन वेज खा नहीं सकते। तो इसके बदले हमें क्या ले सकते हैं हम नॉन वेजिटेरियन में, हमें एक तो ओमेगा 3 खाना है B12 की कमी पूरी करने के लिए, एंड हमें लेना है स्किन बूस्टर, ठीक है। तो इससे B12 की कमी, और हाइड्रेट, हाइड्रेट। नेक्स्ट लिखिए प्रोटीन। नेक्स्ट लिखेंगे प्रोटीन। बॉडी को रिपेयर करने में, मसल्स को इम्प्रूव करने में, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, हमारी स्किन, हमारी हेयर की हेल्थ को वंडरफुल बनाने में प्रोटीन का काम है। प्रोटीन के तो फायदे हम सब जानते ही हैं। इसके भी सोर्सेज हैं सभी तरीके की, दालें, राजमा, चना, छोला, सोया, दूध, एग, मिल्क, एग, फिश, चिकन। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो भर भर के शेक पीजिए ताकि आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम हो। वेट लॉस कर रहे हैं तो दूध, दही, पनीर हमें नहीं खाना है। ये सब चीजें मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सोर्स तो वो है उन चीजों का, लेकिन उनके साथ उसमें कुछ ऐसे अनवांटेड न्यूट्रिशन है जो हमें नहीं चाहिए। जैसे दूध, दही, पनीर में फैट भी ज्यादा है, वो हमें नहीं चाहिए, उसमें से हम फैट अलग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 हमारी बॉडी का नीडेड न्यूट्रिशन है, जिसकी कमी से हार्ट हेल्थ फंक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। और इसके सोर्सेज हैं फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, वॉलनट और फिश, ठीक है। फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज, अखरोट, वॉलनट यानी कि अखरोट, और फिशेज आप लोग जानते ही हैं, चिया सीड्स आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो हमें क्या खाना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे में आता है हर्बल लाइफ लाइन के नाम से। उसमें आपको ओमेगा 3 का पूरा 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। दिन में 2 कैप्सूल्स लेने हैं, एक सुबह एक शाम को। नेक्स्ट न्यूट्रिशन लिखिए मैग्नीशियम एंड जिंक। मैग्नीशियम एंड जिंक हार्मोनल इनबैलेंस के लिए ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अगर हमारे हॉर्मोन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो मैग्नीशियम एंड जिंक की कमी के कारण होता है। पीरियड्स में पेन जो आते हैं वो मैग्नीशियम एंड जिंक की कमी से आते हैं। और इसका सोर्स है हमारे ड्राई फ्रूट्स। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स मेवे आते हैं, जितने भी सीड्स आते हैं, जितने जितने भी तरीके के सीड्स बीज आते हैं ना, आप लोग खाते भी हैं, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये और भी तरीके के जो आते हैं वो सब मैग्नीशियम एंड जिंक का सोर्स है, अनाज और दाल, ठीक है। और हमें इसके लिए न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हमें लेना है मल्टीविटामिन इसके लिए। नेक्स्ट लिखिए फाइबर, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन, वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और फाइबर का सोर्स है फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स, जितने भी हम साबुत अनाज खाते हैं। और आप अपने शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स मिक्स करके लेते हो, वो मेन सोर्स है इसका फाइबर की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने का। फाइबर हर बॉडी की नीड होती है, हमें 30 to 35 ग्राम फाइबर डेली चाहिए होता है, ठीक है। मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब होता है, नेक्स्ट आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर, पानी। हाइड्रेशन, स्किन ग्लो और यूटीआई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो हमारी 50% इश्यूज वाटर के लेवल को कंट्रोल करने से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो पानी हमें पर्याप्त मात्रा में पीना है, जितनी हमारी बॉडी की नीड है, ओके। टीनेज गर्ल्स के लिए स्पेशल न्यूट्रिशन लिखिए आयरन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोटीन।
ये आप छोटा सा लिखते जाइए, तीन ही रिक्वायर्ड आयरन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोटीन। एंड 20 से 35 के एज वालों के लिए आयरन प्लस फॉलिक एसिड प्लस प्रोटीन प्लस कैल्शियम। ओके। एंड जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं वो होते हैं आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ओमेगा 3, तो मल्टीवाइटामिन। ठीक है। फिर लिखेंगे हम 35 to 45 की एज, कैल्शियम प्लस विटामिन D, B12 प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट लिखिए 40+ वालों के लिए, जो मेनोपॉज वाला एक पीरियड चल रहा होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन देखिए, कैल्शियम प्लस विटामिन D प्लस ओमेगा 3 प्लस मैग्नीशियम। ठीक है। इसके बाद मुझे कुछ टारगेटेड चीजों के बारे में बात करनी है, उससे पहले हम शेक चीयर्स करेंगे। शेक लेकर आ जाएंगे सभी जल्दी से। जल्दी से सभी शेक लेकर आ जाइए। शेक चीयर्स के बाद जो फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब जान है, उसकी बात करें। मैं सुनीता मैम को स्पॉटलाइट करती हूँ। शेक शेक नहीं ला रहे आप लोग? लेके आई है नीलम मैम। बाकी और कोई भी शेक नहीं लेके आ रहा? ठीक है, सब ले आइए, मैं शेक ब्लेस। ओके। नारायण नारायण, हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा व जैकपॉट से भरा हुआ है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, प्रकृति, ब्रह्मांड और संपूर्ण कायनात, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा बरस रही है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर की दिव्य ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण का ही रूप देखते हैं। हे नारायणा, आपके आशीर्वाद से हम सब सितारा 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं, और हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, और आपके आशीर्वाद से आजीवन चलता ही रहेगा, ऐसा हमारा प्रबल विश्वास है। हे नारायण, आपका असीम असीम धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। शेक ले आएंगे सब लोग ना, फोटो हो जाएगी सर, तरुण सर। हैंड रेस करके आना चाहिए ना, ताकि दिखे सब। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। फोटो हो गई है तरुण एक के लिए सर? आ जाइए। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मच। थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सब लोग शिप सेपरेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैम हाईलाइट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सुनीता मैम, थैंक यू सो मच। चलिए अभी आप शेक एंजॉय करते रहिए और साथ में हम अपने
वुमेन स्पेशल न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं, और उससे कैसे कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो सारे न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया आपको, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मेन हमारा टारगेट न्यूट्रिशन है उसके बारे में नहीं बताया। वो होता है फीमेल के लिए वुमेन चॉइस। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है किसी ने तो आप अपने कोचेस से बात करिएगा। अब वुमेन चॉइस क्यों, वाई वाई वी नीड वुमेन चॉइस? वुमेन चॉइस में दो ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो हर फीमेल की प्रायोरिटी नीड है, मतलब उसकी पहली नीड मानी जाती है। ठीक है, पहला न्यूट्रिशन होता है चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट, जो हमारी वुमेन चॉइस में होता है। अब वो क्या करता है बॉडी, चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट के फायदे आप हम एक बार लिखेंगे, जो फीमेल के लिए स्पेशली न्यूट्रिशन है। ये वुमेन चॉइस जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये केवल फीमेल के लिए है, मेल इसको नहीं ले सकते। ठीक है, अब ये हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब इसका पहला आप काम लिखिए, जो हमारी प्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका काम होता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करना। ठीक है, हमारा हमारा जो थायराइड हार्मोन है उसको बैलेंस करने का भी काम ये करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, और चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट से ये हमें मिलता है। ठीक है, असरदार हमारे हार्मोन्स को और ज्यादा, मतलब उसको जान देने का काम करता है कि कैसे भी ये सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में इफेक्टिव तरीके से काम करें। ठीक है, रेगुलेट करने में, हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, बैलेंस करने में, और पूरे तरीके से अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट इसी का ही, ये हमारे एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में काम करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करने में काम करता है। नेक्स्ट लिखिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं हमारी पीरियड से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम उनको रेगुलेट करने में काम करता है। जितनी भी हमारे इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पीरियड्स का टाइम से नहीं आना, ऊपर नीचे आना, और हेल्दी तरीके से ना आना, उनको रेगुलेट करने में काम करता है। दूसरा लिखिए, जितना भी पीरियड्स की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, उनको ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसका एक और इस शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं पीएमएस। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स जैसे चिड़चिड़ापन उसी की वजह से आता है, मूड स्विंग्स उसी की वजह से होते हैं, और ब्रेस्ट में पेन भी इसी हार्मोन की कमी की वजह से होता है। ब्लोटिंग, इन सब में हेल्प करता है चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट। पीरियड में जो भी पेन की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हर एज में हो सकती हैं, बट अर्ली एज में, टीन एज में ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करता है ये। नेक्स्ट लिखिए, पीसीओएस एंड पीसीओडी, हार्मोन्स इनबैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब इनमें धीरे धीरे सुधार आने लगता है तो पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम्स भी ठीक होने लगती है, रेगुलर होने लगती है। जब पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले जो इफेक्ट आता है वो होता है पीरियड्स इरेगुलर होना। धीरे धीरे आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, फिर वेट बढ़ता है, और फिर मेल हार्मोन जनरेट होने लगते हैं बॉडी, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। एक्ने होने लगता है चेहरे पर, और बॉडी में भी एक्ने होना शुरू हो जाता है, और हेयर फॉल, इतना सीवियर हेयर फॉल होता है कि हम फीमेल का जो एक आउटर लुक होता है ना, वो जब डैमेज होता है तो हर फीमेल एक डिप्रेशन की तरफ जाने लगती है। आप सब लोगों ने फील भी किया होगा। नेक्स्ट लिखिए, फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर आने लगते हैं, हॉट फ्लैशेस वगैरह, ये लेने से 80 to 85% रिकवरी होने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, हेल्प करता है। और जितनी भी हमारी मेनोपॉज में स्लीप बहुत ज्यादा हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती, उसको भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब इसको कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि इसका असर देखो, कहीं भी कोई भी न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हो ना, वो किसी भी तरीके का ना जादू नहीं है। हर न्यूट्रिशन आपकी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करने के साथ काम करता है। सपोज आप शेक ले रहे हो, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए
कि कुछ कुछ लोग जो नए आते हैं ना, वो सोचते हैं हम तो शेक ले रहे हैं, हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। वेट कम शेक लेने से नहीं होता, लाइफस्टाइल को बैलेंस करने से होता है। वैसे ही हर न्यूट्रिशन, जैसे आप वुमेन चॉइस अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके साथ भी आपको अपने लाइफस्टाइल की 5 पिलर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने फूड की कैलोरीज को मैनेज करना पड़ेगा, वाटर लेवल को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है। और ये इसका असर 2 से 3 महीने में दिखने लगता है, 1 महीने में कुछ नहीं होगा। मे बी 10 to 15% दिखने लगे। हर न्यूट्रिशन धीरे धीरे काम करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी आपकी जर्नी है, कम से कम आप 90 डेज फॉलो करो। 90 डेज में पूरा सिस्टम हमारा रिपेयर होके चलता है। एंड हाँ, ये इसका असर जो है बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ठीक है। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी के इश्यूज डिफरेंट हैं, तो हर किसी में इसका असर अलग अलग रूप से दिखेगा, सबको सेम नहीं दिखेगा। ठीक है। साइड इफेक्ट्स इसके कुछ नहीं होते। छोटा छोटा सा कभी ऐसा फील हो सकता है कि वो तो हमने शेक पीने के बाद भी फील किया था, लाइक हमने जब फर्स्ट डे शेक पिया था तो कुछ हेडेक हुआ था। हेडेक वो क्यों होता है? जब बॉडी में कुछ भी अच्छी चीज आती है और खराब चीजें खाने की आदत पड़ी हुई है, तो बॉडी थोड़ा सा चेंज फील करता है, लाइक छोटा मोटा आपको हेडेक फील हो गया या वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। ये स्टार्टिंग जो टाइम होता है केवल उसमें, बाकी आपकी फिर धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। अगर कोई प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग वाली लेडी है, जो दूध पिलाती है अपने बच्चों को, फीडिंग मदर है, उनकी उनको नहीं लेना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, उनको नहीं लेना है। एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना, एक फीडिंग मदर को नहीं लेना है। डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ओके। नेक्स्ट लिखिए, इसमें वुमेन चॉइस में दूसरा जो न्यूट्रिशन होता है, पहला हो गया चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट, दूसरा लिखिए सोया आइसोफ्लेविन। ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम लिखिए। ये न्यूट्रिशन जैसे चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट होता है वो फीमेल बॉडी के लिए नीडेड होता है, ऐसे ही ये भी फीमेल बॉडी के लिए एक नीडेड न्यूट्रिशन है। जो हमारा मेनोपॉज का टाइम चल रहा होता है ना, 45+ वालों का, उनके अंदर ना एस्ट्रोजन कम हो जाता है। हर फीमेल बॉडी 45+ की बॉडी, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन कम होने लगता है, और उसी की वजह से ही गर्मी सर्दी ज्यादा लगना, हॉट फ्लैशेस होना, रात में नींद ना आना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन, ड्राइनेस, बॉडी में ड्राइनेस आने लगती है, आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। ये होता है उन सब की वजह से। और सोया आइफ्लोविन्स क्या करता है? हमारे एस्ट्रोजन को बैलेंस करता है। जब आपके एस्ट्रोजन बैलेंस होते हैं, तो ये जो जितनी भी सिम्टम्स है ना, ये जो दिखते हैं आपको, ये सब आपके कंट्रोल्ड होने शुरू होते हैं। ठीक है। मैं देखेंगे कि इसका काम क्या है। बोन हेल्थ, बोन हेल्थ यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां जो होती हैं, उनसे कहीं हद तक ये बचाने में हेल्प करता है। मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन की कमी होती है ना बॉडी में, तो हड्डियां हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। और जो हमारी बॉडी से कैल्शियम लॉस हो रहा होता है, कैल्शियम यानी कि झड़ रहा होता है, उसको कंट्रोल करता है। तीसरा लिखेंगे हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ में किस तरीके से हेल्प करता है? आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि एलडीएल और एचडीएल को कंट्रोल करता है, सुधार करने में हेल्प करता है। दूसरा, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो होती हैं, जितनी भी हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस होती हैं, उनका खतरा कम करता है। ठीक है। उनके रिस्क को कहीं हद तक कम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट है इसका ब्रेस्ट एंड यूरिन हेल्थ। ठीक है। अब कुछ ऐसी स्टडीज में पाया गया है कि आइसोफ्लेविन्स का जो कंट्रोल करने की एक क्वांटिटी है, वो हार्मोन्स से रिलेटेड है। ठीक है। तो उसकी वजह से कैंसर का रिस्क भी कम होता है। लेकिन इसके पीछे जो मैं एक डिस्क्लेमर लगाना चाहूंगी कि हर न्यूट्रिशन बॉडी टू बॉडी होता है, तो हर बॉडी पे एक जैसा देखने को इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए स्किन एंड हेयर बेनिफिट। स्किन एंड हेयर बेनिफिट, एक्सट्रोजन जैसा इफेक्ट जब कम होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। स्किन ड्राई होने लगती है,
स्किन की इलास्टिसिटी यानी कि सॉफ्टनेस, जो उसकी खिंचाव होता है वो कम होने लगता है। और हाइड्रेशन की कमी से भी होती है ये चीजें। हाई जब हमारा सोया आइसोफ्लेविन्स की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ने लगती है यानी कि बैलेंस होने लगती है, और उसके साथ आपको 5 पिलर्स जो मैं हमेशा बताती हूँ, 5 पिलर्स यानी कि उसमें एक पहला वाटर भी होता है ना, वाटर की वजह से हमारा हाइड्रेशन बैलेंस होता है। तो हाइड्रेशन अगर हमारा बैलेंस रहेगा तो एस्ट्रोजन भी बैलेंस रहना शुरू कर देता है। ठीक है। आपकी हेयर की क्वालिटी थिन होने लगती है, प्रॉब्लम्स की वजह से पतला होने लगता है आपका बाल, और झड़ने भी लगता है। तो इस चीज को जो कंट्रोल करता है वो करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसको सपोर्ट करता है, और एस्ट्रोजन को डेवलप करने में हेल्प करता है सोया आइसोफ्लेविन्स। ठीक है, स्किन और हेयर को क्वांटिटी को क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। किस एज की लेडीज को इससे खास बेनिफिट हो सकते हैं? किस एज में? वो होते हैं 40 to 50 के प्लस। 40 से आप लीजिए, क्योंकि 40 के बाद ये सारी समस्याएं ज्यादा बढ़ने लगती हैं। मेनोपॉज वाला जो हमारा टाइम होता है, हड्डियां हमारी वीक होने लगती हैं, और एस्ट्रोजन जो है वो हमारी हड्डियों को भी सपोर्ट करता है, बोन्स को भी सपोर्ट करता है। और हार्ट हेल्थ वाले, जिनको भी हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके की ये सारी प्रॉब्लम्स हार्ट पर अटैक करती हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हमारी बैलेंस चलती हैं तो हमारा हार्ट भी हेल्थी रहे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, ये तो हो गए दो मेन न्यूट्रिशन जो हमारे वुमेन्स चॉइस में मिलते हैं। अब ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पर, जो जितनी भी फीमेल्स हैं वो मुझे बता सकती हैं कि आप में से कौन कौन वुमेन चॉइस ले रहा है? वुमेन चॉइस किस किस के न्यूट्रिशन में एडेड है? सुनीता मैम के में है, सुनीता शर्मा मैम के में है, सुगंधा मैम के में है, पारुल मैम के में है, और चंचल मैम के में है। और बाकी सारे लोगों को नहीं पता व्हाट इज वुमेन चॉइस? नहीं पता है। तो आज के सेशन से प्लीज अवेयरनेस लीजिए और वुमेन चॉइस अपने न्यूट्रिशन में ऐड कीजिए, क्योंकि ये हर एक फीमेल की बेसिक नीड है। बेसिक नीड, जैसे दाल रोटी सब्जी खाना पानी हमारी नीड है ना, पीना सोना। 5 पिलर्स क्या है? 5 पिलर्स हमारी डेली नीड है। ऐसे ही वुमेन चॉइस हर फीमेल की एक बेसिक नीड है। ठीक है, आज ये रीता मैम दिखा भी रही है, मैं एक बार रीता मैम को स्पॉटलाइट कर देती हूँ। देखिए, इस तरीके की छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी डिब्बी आती है, और इसके ऊपर एक नाचती हुई डॉल बनी है। तो इसका ये साइन है कि ये एक हर लेडी के लिए बनाई गई है, हर फीमेल के लिए बनाई गई है। और इसके लेने का एज मैं आपको बता दूं, इसके लेने का एज है जब एक लड़की को पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। वो 12 साल भी हो सकता है, वो 13 साल भी हो सकता है, वो 14 साल भी हो सकता है। जब एक बच्ची के पीरियड शुरू हो जाते हैं तब से आप उसको देना शुरू कर सकते हो, और टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, जब तक हम जीवित हैं तब तक इसको ले सकते हैं। और ना केवल ये पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, बल्कि जिनको यूरिन लीकेज की भी प्रॉब्लम होती है ना, वो भी इसको ले सकते हैं। क्योंकि ये हमारी जितनी भी फीमेल की जो जान होती है ना, जैसे हमारे जितने भी प्रजनन अंग जिन्हें बोलते हैं हम, ठीक है, तो उनको जान देने में काम करता है। और जब हम उनकी कैपेसिटी, उनका पावर बढ़ने लगता है, तो ये यूरिन लीकेज वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती। तो ये नहीं सोचना कि हमें तो पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये हम हर फीमेल के लिए एक फूड है, हर फीमेल के लिए एक फूड है, उसकी हड्डियों के लिए। पूरा सेशन में मैंने आपको बताया बोन्स के लिए। तो जो हमारा यूट्रस है ना, उसका फूड समझ लो आप इसको। जैसे हमारे हार्ट का फूड ओमेगा 3 होता है, हमारी मसल्स का फूड प्रोटीन होता है, ऐसे ही यूट्रस का फूड है वुमेन चॉइस। अगर आप सभी को अपना यूट्रस हेल्दी रखना है, पावरफुल रखना है, यंग रखना है, क्योंकि सारे ऑर्गन जब यंग रहेंगे तभी तो अपना काम करेंगे। बूढ़े होते चले जाएंगे तो ढलते चले जाएंगे। जैसे इंसान बूढ़ा होता है, ऐसे ऑर्गन्स भी बूढ़े होने लगते हैं। तो यूट्रस अगर आपका हेल्दी रहेगा, यंग रहेगा, तो वो अपना काम भी अच्छे से करेगा। ओके, चलिए, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज
आज इवनिंग में भी इससे रिलेटेड ही चीजें रहेंगी, तो आप वहां भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सुनीता मैम, आप इसके लेने के बाद क्या चेंज फील किया आपने, आप बता सकते हैं? अनम्यूट कीजिए। मैम सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ मेरी बेटी के लिए क्या हुआ। उसको पीसीओडी था, और अभी उसके जब से मतलब 2023 मार्च के बाद उसने वुमेन चॉइस लेना चालू किया है, 1-2 महीने बाद ही उसके पीरियड्स रेगुलर होने चालू हो गए, और वो आज भी ले रही है और वो हमेशा लेगी। एंड शी उसका पीरियड एकदम रेगुलर आता है मैम, डॉक्टर की दवाइयां लेने के बाद भी रेगुलर नहीं हो रहा था। आप ये देखिए ना, कि मतलब हम डॉक्टर को दिखाने गए, अल्ट्रासाउंड कराया, सब कुछ कराया, दवाई खाई, उस महीने आ गया, पर उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उसके पीरियड्स इतने इरेगुलर थे, और वेट उसका 114 किलो चला गया था मैम। और जो जो सिम्टम्स आप बता रही हो उसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, उसकी वजह से वो 114 चली गई थी, और यहाँ आके उसने 21 किलो वजन भी कम किया, उसके पीरियड्स एकदम रेगुलर हो गए हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज उसके खत्म हो गए हैं। और मेरे साथ मैम अभी 1 हफ्ते पहले स्टार हेल्थ कंपनी में मुझे बुलाया था, तो उन्होंने ऐसे ही फ्री हेल्थ चेकअप किया था। तो बोन डेंसिटी चेकअप भी हुआ था मेरा, जो फर्स्ट टाइम मैंने कराया मैम, वो एकदम नॉर्मल आया। ये वही है जो खड़ी भी नहीं हो पाती थी ठीक से। तो मेरी तो पूरी बॉडी मतलब पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है, और आई थिंक दैट्स इट, एंड आई हैव लॉस्ट 32 kg, 31 kg। एंड ये सारा इन्हीं न्यूट्रिशंस का रोल है मैम। और कल मैं गुड़गांवा गई थी, माधवगढ़, फर्स्ट टाइम मैंने कुछ वो एक्टिविटीज होती है ना मैम रिजॉर्ट्स में, तो मैं रोप पे चढ़ी हूँ, पतली सी रोप पे खड़े होके ऊपर। तो ये पहली बार हुआ, तो मैं एफएमसी को थैंक यू कर रही थी उसी समय। मतलब मैंने कल क्रिकेट खेला, सारे गेम्स खेले, तो बहुत सारी चीजें हुई है मैम क्या क्या वो। थैंक थैंक यू यू सो मच सो सुनीता मैम। थैंक यू मच। सो मच फॉर योर रिजल्ट, थैंक यू सो मच। यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुगंधा मैम से कि उन्होंने वुमेन चॉइस अपनी लाइफ में अपने न्यूट्रिशन किट में ऐड करने के बाद उनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए। मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। स्लीप गो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही अमेजिंग सेशन था। और मेरी लाइफ में तो मतलब क्या कह सकती हूँ, बहुत ही डिफरेंट एक चेंज हुआ। क्योंकि मेरी जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मेरी प्रॉब्लम ही फीमेल इश्यूज भी थी और मेरा वेट भी था। तो स्टार्टिंग के 2.5 मंथ्स बाद मेरा अल्ट्रासाउंड एकदम क्लियर था। अदरवाइज मैं उस चीज से पिछले 5 मतलब 23 की बात है ये, मैं ये कहूंगी पिछले 7 सालों से, उस टाइम में पिछले 5 सालों से उस चीज से सफर कर रही थी। पता नहीं कितना ट्रीटमेंट मैंने कराया, और 5-6 महीने ट्रीटमेंट होता था, वेट पुट डाउन हो जाता था। जैसे ही ट्रीटमेंट छोड़ देती थी फिर वापस वही प्रॉब्लम, क्योंकि लाइफ स्टाइल ठीक नहीं थी, है ना। और वो एक प्रॉपर फूड और वो सब कुछ नहीं मिल रहा था। तो अभी जब जैसे ही स्टार्ट किया न्यूट्रिशन किया बॉडी में, फर्स्ट रिमाइंड चॉइस भी मैंने ली, बिल्कुल फर्स्ट डे से ली मैंने। और मार्च 2023 से आज है सितंबर 2025, आज तक मैं उसको ले रही हूँ और लेती रहूंगी जब तक जीवित हूँ। साथ में मैंने जब मुझे प्रॉब्लम ठीक हुई तो डॉटर थी, डॉटर है मेरी, उस समय 14 इयर्स की थी वो। उसको भी बहुत वही पीरियड्स वाली प्रॉब्लम और क्रैम्प्स, बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। मतलब स्टार्टिंग में नहीं थी बट उस टाइम पर होने लगी थी। उसका उस टाइम 10th था, वो स्कूल जाने से कतराने लगी थी, ट्यूशंस नहीं जाती थी, बहुत प्रॉब्लम होने लगी। और विद इन 1 मंथ उसको मैंने जैसे ही स्टार्ट किया देना, उसके पीरियड्स बहुत ही स्मूथ हो गए। और आज तक लेती है वो, इसको लेना कभी नहीं भूलती है। घर से दूर रह रही है, पीजी में रह रही है, फिर भी उससे सारी जो साथ की लड़कियां हैं उन सबको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, बट टच वुड शी इज सेफ नाउ। उसका एकदम पीरियड नॉर्मल आता है। और वी आर ब्लेस्ड रियली विद वुमेन चॉइस। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू शिल्पी मैम मुझे इस यहाँ लाने के लिए, और थैंक्स टू हर्बल लाइफ, थैंक्स टू एफएमसी कि हमें इतना कुछ दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुगंधा मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस। और देखिए,
हम महिलाएं जो होती है ना, वो उनका क्या रहता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है। हम बचपन से भी सुनते हुए आ रहे हैं ना, पीरियड्स में पेन नॉर्मल है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, पीरियड्स में पेन नॉर्मल नहीं होते। इस चीज को समझिए और अपनी बेटियों को, अपने जो भी आपके आसपास हैं उनको समझाइए कि ये नॉर्मल नहीं है। पेन क्यों और होते हाँ, हैं? मैं एक चीज भूल गई शुरू में। वुमेन चॉइस से जो अभी आपने बताया यूरिन लीकेज वाली, वो मेरी मदर इन लॉ की प्रॉब्लम ठीक हुई है। हम्म। उनको बहुत ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो कहीं आ जा नहीं पाती थी। अगर वो मार्केट गई हैं, उनको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और 2-3 महीने ही मैंने सिर्फ उनको स्टार्ट कराया, मतलब वो और भी न्यूट्रिशन ले ही रही थी वेट लॉस के लिए भी। बट वुमेन चॉइस देने के बाद में, क्योंकि जब वाटर इनटेक बढ़ाते हैं वेट लॉस में, तो उनका वैसे भी यूरिन का वो फ्लो बढ़ गया था, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी। तो उनको रात रात में बहुत जाना पड़ता था, बहुत परेशान हो गई थी वो। फिर जैसे ही उनको वुमेन चॉइस ली, तो उनका वो वाली चीज भी ठीक हो गई। और आज तक वो चीज ठीक है। वुमेन चॉइस तो सिर्फ 3 ही महीने दिया था उनको, और वो आज तक उनकी वो वाली प्रॉब्लम ठीक है, अभी तक नहीं हुई। और ये वाली चीज ना मैंने यहीं पर किसी से सुना था। वो उस टाइम एक आती थी, उन्होंने अपनी मदर को दी थी, उनको ये वाली प्रॉब्लम ठीक हुई, तब मैंने भी उनको दी है। तो भाई जिनकी भी मदर्स हैं, जिनकी भी मदर इन लॉ है इस एज वाली, उनको अगर ये प्रॉब्लम है, तो सब लोग ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हर ये सारा सिस्टम क्यों है। अब ये यूरिन लीकेज का इससे क्या रिलेटेड, क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि अगर आपका यूट्रस हेल्दी नहीं है, ये क्या कर रहा है, आपके यूट्रस को हेल्दी कर रहा है। न्यूट्रिशन क्या कर रहा है, आपके यूट्रस को हेल्दी कर रहा है। अगर आपका यूट्रस हेल्दी है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। ठीक है। तो जनरल चीजें ये हैं कि अपनी बॉडी को, अपने सारे ऑर्गन्स को अच्छा रखो, स्वस्थ रखो, अच्छा खाना दो। उनकी कैपेसिटी, उनका जान बढ़ेगी, उनकी पावर बढ़ेगी, तो बॉडी अपने आप हेल्दी रहेगी। ठीक है। तो निर्मला मैम भी एक बार हैंड रेस कर रही है, उनसे भी सुन लेते हैं। यस मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया। राधे। राधे राधे। मैं भी ले रही हूँ और मेरे भी बहुत फायदे हैं मैम। अब तो मैं बड़ी आराम से हूँ, कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। मेरे को तो डॉक्टर ने अरे, ऑपरेशन बोल दिया था कि उसको मतलब बच्चेदानी खून निकालना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरी डॉक्टर के पास गई, उसने बोला कि कोई ये लास्ट वो नहीं है, और भी है। चल पहले दूसरी वाली चाहिए थी, उसने पहले इसके पास गया, उन्होंने बहुत डरा दिया मुझे। और उसके बाद जब से मैं ह्यूमन चॉइस ले रही हूँ, तब से मेरे को बहुत आराम। पहले बहुत चलता था मेरे, अब नहीं है। अब तो आराम मेरे को हो गया। नहीं होता है। हाँ, किसी भी एज में पेन क्यों फील करना है, पेन क्यों सहन करना है? जब हमारे पास ऑप्शन है तो हमें क्यों सहन करना है? इतना ज्यादा आता था मैम, इतना ज्यादा चलता था कि मेरे को चक्कर आते थे। मैं बेड से उठ के बाथरूम तक नहीं जा पाती थी अकेले, बहुत ज्यादा आते थे। और अब तो मैं बिंदास हूँ। थैंक यू सो मैंने मच वैसे सर। थैंक मैं भी ले रही हूँ 2 साल से, फिर आपसे वो होगा। यू। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयर। मेरे में यस सुनीता मैम, आप क्या शेयर कर रहे हैं? मैम, श्रुति कपिल मेरी फ्रेंड जो यहाँ से काफी बेनिफिट ले चुकी हैं, तो वो उन्होंने वुमेन चॉइस स्टार्ट किया था। तो पहले उसको बड़ा फ्रीक्वेंटली यूटीआई का इश्यू होता था, हर 2-3 दिन पे हो जाता था मैम उसको। बट वुमेन चॉइस लेते ही वो गायब ही हो गया। आज तक कभी उसको आया नहीं, वो आज भी ले रही है, वो भी हमेशा लेगी। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट। थैंक यू सो मच। देखिए, वुमेन चॉइस सबकी लाइफ को बेस्ट बना रहा है, हर फीमेल की लिए नीडेड न्यूट्रिशन है। तो प्लीज इसको लेने से पहले सोचना नहीं है, सिर्फ अपने कोच से बात करनी है, कोच को इन्फॉर्म करना है, वो आपको बताएंगे कब कैसे कैसे कितना को शुरू करना है। और आज ही बात करें ताकि आपका यूट्रस भी हेल्दी रहे, सभी की तरह जिसने इससे फायदे लिए हैं, और आप सबको भी फायदे हो सकते हैं। चलिए, तो इवनिंग सेशन में भी इसी से रिलेटेड आज बात होंगी, तो अपना इवनिंग सेशन भी आप स्किप नहीं कर सकते आज का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू लाइक